दोस्तों, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग ने अमेरिका को भारत की बात मानने पे मजबूर कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जिसे पाकिस्तानी वायुसेना में भी कोहराम मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों, कुछ महीने से अमेरिका में अजीब अजीब तरह की घटनाएं घट रही हैं। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही चीनी गुब्बारा दिखा था जो अमेरिका में दहशत का कारण बना हुआ था और इस चाइनीज बलून को मार गिराने के लिए अमेरिका ने F-35 का इस्तेमाल किया था। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अमेरिका के वर्जीनिया में एक छोटा विमान क्रैश हो गया और इसकी वजह से होने वाली सोनिक बूम ने हलचल मचा दी। हुआ कुछ यूं कि इस छोटे से विमान के पीछे कुछ F-16 लड़ाकू विमान लगे हुए थे। ये जानना चाहते थे कि ये छोटा विमान किसका है। जब इन्होंने इसका पीछा करना शुरू किया तो इन विमानों ने उस पर ना कोई मिसाइल दागी और ना ही फायर की, लेकिन फिर भी ये छोटा विमान घबराते हुए वर्जीनिया में जाकर क्रैश हो गया। ये प्लेन सुरक्षित तरीके से उड़ान भर रहा था। अब इसके अंदर कितने लोग सवार थे, इसके अंदर क्या हो रहा था, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि जब इस रहस्यमय विमान की सूचना मिली तो F-16 लड़ाकू विमानों ने इनका पीछा किया। पायलट से संपर्क साधने की भी कोशिश की गई, लेकिन उस समय विमान के पायलट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि F-16 विमानों ने फ्लेयर्स भी निकाले, लेकिन फिर भी उन विमानों से कोई भी जवाब नहीं मिला और आखिर में वो जाकर क्रैश हो गया। इस वक्त ये घटना अमेरिका में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका काफ़ी अच्छे से जानता है कि इस वक्त चीन काफ़ी जासूसी कर रहा है। अमेरिका द्वारा कहा जा रहा है कि शायद इस प्लेन में 4 लोग सवार थे जो ना ही अमेरिका के नागरिक थे और ना ही कोई अमेरिकी अधिकारी, क्योंकि वो F-16 विमानों से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका और चीन के जहाज आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के बीच मुलाकात होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को लड़ाकू विमान के इंजन तकनीक की काफ़ी ज़रूरत है। भारत चाहता है कि AMCA विमानों में जो इंजन लगाए जाए उसकी तकनीक भारत के पास हो। साथ ही तेजस MK2 के लिए भी भारत को GEF 414 इंजन चाहिए और तो और इसकी तकनीक भी भारत को चाहिए, क्योंकि हमारा भारत इस इंजन का इस्तेमाल ना सिर्फ तेजस MK2 में करेगा बल्कि इसे AMCA TEBDF में भी करेगा। इस इंजन को बनाती है अमेरिका की कंपनी। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका भारत को इस इंजन की तकनीक देने के लिए राजी होगा। दोस्तों, अगर कुछ साल पहले हम अमेरिका के इस इंजन की तकनीक मांगते तो वो शायद हमें इस तकनीक को देने से मना कर देता, क्योंकि इससे पहले ना तो अमेरिका ने किसी भी देश को मदद की है और ना ही किसी चीज़ की तकनीक दी है। आज तक हमें जो भी मदद और तकनीक मिली है वो हमारे दोस्त रूस ने ही दी है। लेकिन अब एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि अमेरिका और भारत के इस वक्त ये मेगा डील फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है। इस डील को भारत के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस डील के तहत HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक इंजन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेगी। GEF 414 इंजन काफ़ी शक्तिशाली और विश्वसनीय इंजन है। इसका फिलहाल FA-18 सुपर हॉर्नेट और EA-18G ग्रोवर समेत कई लड़ाकू विमानों में किया जा रहा है। यह इंजन बेहद उच्च तापमान पर काम करता है और यह एक फाइटर एयरक्राफ्ट को बिजली जैसी रफ्तार देता है। ऐसे में अब ये बताया जा रहा है कि भारत के NSA अजीत डोवाल ने अमेरिका को इस इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए मना लिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से भारत को क्या फ़ायदा होगा। तो पहले तो इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना को मजबूती मिलेगी। भारत रक्षा के मामले में अब तक विकसित देशों पर ही ज़्यादा निर्भर रहा है। हमने अपने अधिकतर मारक हथियार जैसे कि सैन्य विमान और बख्तरबंद गाड़ियां रूस और फ्रांस जैसे देशों से खरीदे हैं। भारत में इनका उत्पादन शुरू होने के बाद भी स्पेयर पार्ट यानी कल पुर्जों के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इस तरह के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से देश में एक मजबूत डिफेंस सेक्टर खड़ा करने में मदद मिलेगी। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से तनावपूर्ण रिश्तों को देखते हुए इस समझौते की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, भारत के पास फिलहाल MiG-29 और मिराज 2000 जैसे पुराने ज़माने के फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं जो अब दुर्घटनाग्रस्त भी होने लगे हैं। ऐसे में अगर देश में ही जेट इंजन का निर्माण होने लगता है
तो भारत तेजी से इन पुराने एयरक्राफ्ट की जगह नए और ताकतवर तेजस MK2 को तैनात कर पाएगा। चलिए अब जानते हैं कि पाकिस्तान में भौकाल क्यों मचा हुआ है इस चीज़ को लेकर। तो दरअसल आपको पता होगा कि पाकिस्तान के पास इस वक्त मिराज 3 विमान है जो पुराने हो चले हैं और इन्हें अपग्रेड की काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन फ्रांस ने इससे साफ इनकार कर दिया है कि वो इन्हें अपग्रेड करने के लिए पार्ट्स देगा। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान ने मिलकर JF-17 विमानों को बनाया है। पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल JF-17 के 70% विमान ग्राउंडेड पड़े हैं, यानी वो उड़ने के हालत में नहीं बचे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ और लड़ाकू विमान हैं जो उससे भी बेकार हालत में पड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान के पास बचा सिर्फ 1983 में बनाए गए 30 F-16 विमान, लेकिन अब इसे भी लेकर खबर आ रही है कि पाकिस्तान इन्हें भी अपग्रेड नहीं कर पा रहा है। साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान को नए F-16 लड़ाकू विमान देने से भी साफ मना कर दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कम से कम 250 लड़ाकू विमान अब कबाड़ बन चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तानी वायुसेना की हालत काफ़ी ख़राब है और कोई देश मदद करने को राजी भी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ चीन और तुर्की की तरफ देख रहा है कि शायद वो अपने कुछ लड़ाकू विमान दे दे, लेकिन देशों से भी मदद मिलने के आसार काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ भारतीय वायुसेना और भी ज़्यादा मजबूत होने जा रही है, तो वहीं हमारा पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान की वायुसेना अब अपने खात्मे की कगार पर आ खड़ी है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।